कल जो बात कर रहे थे ना लास्ट टाइम पर, एक उसकी चीज देखो, जैसे मेरे को कोई भी मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करना है, जैसे मैंने आपसे बोल दिया मॉडुलस x माइनस टू प्लस मॉडुलस x प्लस थ्री। अब यदि ये चीज समझ में आ गई तो फिर डिफाइन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। मॉडुलस x माइनस टू प्लस मॉडुलस x प्लस थ्री, इसको मुझे डिफाइन करना है। अब ये डिफाइन कैसे होगा ये समझते हैं अपन। भाई मुझे ये बताइए कि पहला वाला मॉडुलस जीरो कब हो रहा है? टू पे हो रहा है। दूसरा वाला मॉडुलस माइनस थ्री पे। अब देखो क्या होता है, कैसे डिफाइन होता है समझ। तो एक वैल्यू होता है टू पे जीरो हो रहा है और एक हो रहा है माइनस थ्री पे। तो नंबर लाइन पे ले आओ माइनस थ्री टू, ये तीन इंटरवल बनेंगे। पहला इंटरवल बनेगा माइनस थ्री से कम, दूसरा इंटरवल बनेगा माइनस थ्री से टू के बीच में, और तीसरा इंटरवल बनेगा टू से ज्यादा। पहला इंटरवल क्या बनेगा? माइनस थ्री से कम, बीच में तीन इंटरवल बनेंगे इससे, मतलब ये वैल्यू तीन जगह डिफाइन होगी। तो देखो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, जब x का वैल्यू माइनस थ्री से कम हो। तो समझाने के लिए, वैसे तो मुझे पता है दोनों ही नेगेटिव आएंगे, लेकिन समझाने के लिए माइनस थ्री से कम कोई सी भी वैल्यू ले लो, कोई सी भी ले लो, माइनस फाइव। माइनस थ्री से कम कोई सी वैल्यू ले लो, क्या ले ली मैंने? माइनस फाइव। इसमें रखो माइनस फाइव, नेगेटिव पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। तो इसको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस से। तो इसका वैल्यू आ गया आपका एफ एक्स इक्वल टू इस तरह से। ये वैल्यू भी क्या आएगी? नेगेटिव। तो इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इसको सोल्व कर लो। ये आ गया माइनस टू एक्स माइनस टू। जब x का वैल्यू माइनस, जब x का वैल्यू माइनस थ्री से कम है तो एफ एक्स का वैल्यू आ गया माइनस टू एक्स माइनस टू। अब दूसरा इंटरवल क्या था भाई? x का वैल्यू किससे ज्यादा? माइनस थ्री और उससे ज्यादा और टू से कम। ये दूसरा इंटरवल आ गया। अब माइनस थ्री और टू के बीच में कोई सी वैल्यू ले लो, मुझे तो पता कौन सी पॉजिटिव होगी, लेकिन आपके लिए माइनस थ्री से टू के भी इक्वल होगा। टू के इक्वल ही होगा बेटा, जब इक्वल टू वहां होता है जहां पॉजिटिव होता है। मुझे पता है माइनस थ्री के पाले पर इस पर पॉजिटिव आएगा, इसलिए इक्वल टू वहां लगता है जहां पॉजिटिव होता है। ठीक है, टू पर पॉजिटिव आएगा, इसलिए एक एक करके क्या होता है, इस पे लेस देन, फिर इक्वल टू यहाँ लगेगा, और लास्ट वाले में इक्वल टू यहाँ लगेगा, जो तीसरा केस है ऐसे लगता है। ये प्रोसीजर है पूरा। तो मैंने बोला जीरो ले लिया, जीरो पर ये नेगेटिव आ रहा और ये पॉजिटिव आ रहा है, तो ये आ गया माइनस एक्स प्लस टू। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या आ गया? फाइव आ गया। एफ एक्स का वैल्यू क्या आ गया? फाइव। ये हमारी इसकी एफ एक्स की वैल्यू है। तीसरा केस, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू। ग्रेटर देन इक्वल टू टू मतलब ये वाला केस, इस केस में सब पॉजिटिव होंगे। तो सब पॉजिटिव होंगे मतलब रख के भी देख लो चाहे, तो ये आएगा प्लस ऑफ एक्स माइनस टू और प्लस ऑफ एक्स प्लस थ्री। तो एफ एक्स आ गया टू एक्स प्लस। बेटा ऐसे डिफाइन होता है कौन सा भी मॉडुलस फंक्शन। यदि हमें किसी भी मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करना है तो ऐसे करना है। और ये इस साल तो काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपके आगे तो काम आने वाला है, तो आप लिख लो इसको। दोबारा तेरे तो काम आएगा, अभी बता दूंगा, लिख तो लो। एक बार कॉपी कर लो, फिर जिसको नहीं समझ में आया दोबारा समझाता, जिसको नहीं समझ में आया उसको दोबारा समझो। पहले कॉपी कर लो बेटा।
क्या कर रहा है? मैसी कर रहे हो दोनों? मम्मी का कॉल तेरे पास ही रहता है क्या? मम्मी का कोई दूसरा नंबर नहीं है? लैंडलाइन तो होगा। तो जानबूझ के नहीं दे रही मुझे। ना, मम्मी के पास नंबर ही नहीं है कोई सर। कोई फोन तो होगा मम्मी का, वो नंबर देना मुझे मम्मी का। चलो, तुम्हारा कल फिजिक्स का कैसा रहा? ठीक ठीक, कि समझ में आ गया कैसे सोल्व करते? तो ये चीज तो समझ में आई ना कि फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। तो इस तरह की क्लासेस लगा सकते हैं, तुम्हारी फायदेमंद है भाई। मेन बात ये, तुम्हें जो दिक्कत आ रही थी मैंने उसकी बात कर रहा हूँ भाई। स्टूडेंट की फीलिंग ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं। वो स्टूडेंट है इसलिए वो समझेगा कि वो तुम क्या सोचते हो, वो वाली बात। चलो भाई, देखो इसमें वापस से समझा रहा हूँ। मॉडुलस x माइनस टू प्लस मॉडुलस x प्लस, ये वैल्यू 0 हो रही है 2 पर, ये -3 नंबर लाइन पर प्लॉट करो। अब मुझे यहाँ पर 3 इंटरवल दिख गए, फर्स्ट इंटरवल, सेकंड इंटरवल, थर्ड इंटरवल। इन 3 इंटरवल में ये फंक्शन डिफाइन हो। पहला इंटरवल आया x का वैल्यू किससे कम? -3 से कम, ये वाला इंटरवल। तो -3 से कम में कोई सी भी एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट, मतलब सोच लो आप -4। -4 यहाँ रख के देखो नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा दिया आगे। ये भी नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव लगा दिया, सोल्व कर लिया इसको। कितना आ रहा? -2x -3। फिर दूसरा इंटरवल में x का वैल्यू -3 के बराबर और 2 से कम। इसके बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो। वैसे तो मुझे पता है कि क्या होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये पहले आएगा, इसको पहले रिवाइज कर लो भाई। पहले ये वैल्यू आ रही है, फिर ये आ रही है। पहले इंटरवल में दोनों नेगेटिव, फिर इसमें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो तीसरे वाले में तीनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, ऐसे होता है। पहले इंटरवल में दोनों नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और लास्ट वाले में दोनों पॉजिटिव। तो देखो तो ये नेगेटिव आ रहा है और ये पॉजिटिव है। इसको सोल्व कर लिया, कितना आ गया 5। और दोनों वाले लास्ट वाले केस में क्या आएगा? दोनों पॉजिटिव। तो इस तरह से ये फंक्शन डिफाइन हो। इसको डिफाइन करके बताओ। हाँ, क्यों नहीं हुआ? क्या बेटा? सेकंड केस में 2 के इक्वल क्यों नहीं हुआ? बेटा इक्वल टू जनरली वहां लिखा जाता है जहां पर पॉजिटिव आता है। अब यदि मैं 2 पर लिखता पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? हाँ बेटा भाई, 2 की वैल्यू 2 किससे मिला तुम्हें? x -2 से, और उसके आगे पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है बेटा? नेगेटिव। इसलिए हमने वहां पर इक्वल टू नहीं लगाया। तो जनरली ये एक तरीका होता है इसको डिफाइन करने का। ये डिफाइन करने का तरीका है ये। तरीका क्या है? पहले जहां जहां पॉजिटिव आएगा वहां पर इक्वल टू लगाएंगे। जैसे मैं एक और केस बताता हूँ, तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक और बता देता है सिर्फ समझाने के लिए। जो तुम कल बात चल रही थी ना तुम्हारी आयुष की, मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ कि भाई कैसे डिफाइन करते हैं। और ये काम आपको इस साल नहीं करना पड़ेगा तो अगले साल तो करना ही पड़ेगा। ये जैसे हम बोल रहे हैं fx इक्वल टू, मैंने बोला मॉडुलस x प्लस 5 प्लस मॉडुलस x -1। एक और लेना चाहो तो एक और ले लो, चलो मॉडुलस x -3। अब 3 वैल्यू आ गई। कौन कौन सी वैल्यू आई भाई? -5 5 1 3। अच्छा, ये इसी हिसाब से जमे हुए हैं। -5 ये रहा, 1 ये रहा, 3 ये रहा, इसी हिसाब से जमे। पहला केस कितने इंटरवल बनेंगे? 4 इंटरवल। x का वैल्यू लेस देन -5, तीनों नेगेटिव आएगा। रख के देख लो चाहे, तीनों वैल्यू नेगेटिव आएगी क्योंकि x पहले है ना, इसलिए तीनों वैल्यू नेगेटिव है।
इसको सोल्व कर लो। तो -3x -1 ये आपका f(x) है। x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -5 एंड लेस देन 1। सेकंड केस, अब बेटा ये जो आ रहे हैं फिर इनको अपन को क्लास में रखना है। मैं देख रहा हूँ 1-2 दिन, बाकी मैं सबको हटा रहा हूँ ग्रुप से, क्योंकि अब कोई मतलब वाली बात लग नहीं रही मुझे। देखो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 10 दिन बाद बोले कि सर हम तो नहीं पढ़ रहे, ऐसा काम करना ही नहीं है। इसको कंटिन्यू करना है, बिल्कुल सोच लो आराम से, अभी भी टाइम है। Now x is greater than equal to -1 and less than 1. fx इक्वल टू, ये पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब नेगेटिव रहेगा। fx आ गया -x + 1। नेक्स्ट केस, ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव। तो x + 7, और लास्ट केस में जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तो तीनों पॉजिटिव आएंगे। x + 1, ये ऐसे डिफाइन होता है भाई मॉडुलस में। अब क्लियर है? ठीक है, तो ये तो हम कुछ अलग ही डायरेक्शन में चले गए, लेकिन ये डिफाइन ऐसे होता है। अब समझ में आया क्या भाई सबको? ऑनलाइन ऑनलाइन सबको समझ में आ गया? अब यस किसी को दिक्कत है यस कैसे डिफाइन हुआ ये? आयुष जी अब क्लियर है? यस सर। चलिए वापस से आ जाते हैं हमारी बात पे। लिमिट्स की बात कर रहे थे अपन कि लिमिट्स को हम डिफाइन करके किस तरह से करेंगे, डिफरेंट लिमिट को कैसे यूज करेंगे। अब देखो इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स की बात कर रहे हैं अपन। इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स, पहले इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स के अलावा भाई है तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन, लेकिन वो भी आपने नहीं किया, तो ऐसा क्यों नहीं किया मेरे को समझ में नहीं आया। तो अभी अब वापस से अपन देख लेते हैं, कोई बात नहीं, दोबारा रिपीट करने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बेटा देख लेते हैं।
अगला टेस्ट हम किसका प्लान कर रहे थे भाई? वेडनेसडे इतना लेट? आज थर्सडे, फास्ट मेरा है, तेरे को वेडनेसडे लग रहा है। वेडनेसडे क्यों कर रहे हो, इतना लेट क्यों कर रहे हो? संडे को रख लेते हैं, क्या दिक्कत है? क्यों एक दिन आना बर्बाद करे, क्लास का एक दिन बर्बाद क्यों करे? तो इवनिंग में दो। अरे बेटा हर संडे टेस्ट नहीं होता तुम्हारा, पिछले संडे क्यों नहीं किया? तो बाद में तो दे सकते थे। चलो मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा, बाद में डिस्कस करेंगे, छोड़ो। सपोज एफ एक्स इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, एक्स इज लेस देन 1। ये वाली प्रॉब्लम दी थी बेटा। अब ये आयुषी ने नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया, और शिवांग याद नहीं कौन सी डायरेक्शन में चला गया। सर आप उसमें x इक्वल्स टू 4 था। सर किया था ये तो मैंने। कहाँ किया था? मार्क्स दिए मैंने तेरे को? मुझे तो नहीं आ रहा यार। चलो देखेंगे। सपोज एफ सर एक्स x इक्वल्स टू 4 था अपना टेस्ट वाले में। एक्स इक्वल टू 4 था टेस्ट में। हाँ 1 वाले से, तो वो आपने जो आंसर बताया था ना 4,0 वो 1 वाले से आ रहा है। यार ऐसे कैसे हो? एक मिनट रुक जाओ, फिर ये इन्होंने क्या है ना, रट के आए थे जो सब बाकी लोग हैं, बाकी लोग सब क्या रट के आए थे? ओ हो, इसलिए तो मैंने पूछा था मेरा 2 मार्क्स आपने किस में काटा है। वो एक्चुअल में तो बेटा ये तो करेक्शन साफ दिख रहा है कि करेक्शन है भाई। मैं ऊपर x लेस देन 1 बोल रहा हूँ, नीचे x ग्रेटर देन 1 बोल रहा हूँ, और बीच में x इक्वल टू 4 कैसे हो जाएगा? फिर सोल्व कैसे करेगा? फिर तेरे सोल्व कैसे कर? सोल्व तो होगा ही मैंने नहीं। वो 4 ले लिया उन्हें। अरे बेटा 4 कैसे लेगा जब ऊपर x लेस देन 1 है, तो 4 कैसे लेगा? आपको लिमिट किस पे निकालनी है? अरे x बोलने टेंड्स टू 1 1 पे निकालनी, तो 4 कैसे ले लेगा तू? नहीं समझ में आया? आ गया। हाँ तो वो तो भाई वो तो दिख रहा है कि साफ करेक्शन भाई। जब यहाँ x ग्रेटर देन 1 है, या x लेस देन 1 है, तो यहाँ क्या होगा? x इक्वल टू 1। चलो देखो लेफ्ट लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 माइनस मतलब 1 से कम, ये रहा। अब 1 माइनस एस से कर ले जैसे तेने किया, लेकिन बिना आप इसमें, जब हमने आगे चीज पढ़ ली कि सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो तो आप कर सकते हो। तब तक सब्स्टिट्यूशन करेंगे जब तक कि 0/0 फॉर्म नहीं है, मतलब नहीं आ रहा हो, मतलब आपका वैल्यू आ रहा हो। तो इसमें रखने में कुछ दिक्कत है क्या? नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन करो ना। हाँ टेस्ट जो अब बेटा ढूंढ के दूंगा अभी, रुक जा। तो ये आ गया आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस a प्लस बी एक्स, a प्लस बी आ गया। नाउ राइट द लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस b माइनस ए एक्स, और x की वैल्यू 1 है तो b माइनस ए, और f1 की वैल्यू 4 है। तो करेक्शन था यहाँ पर x इक्वल टू 4, गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गई, x इक्वल टू 1 4। तो वैसे साफ दिख रहा था बेटा, ये इतना तो आपको सोच लेना है कि ये गलती है। बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इक्वल टू f1, so therefore limit x tends to
1 minus fx equal to limit x tends to 1 plus fx equal to f1। तो ये आ गया आपका a प्लस बी इक्वल टू बी माइनस ए इक्वल टू 4, a प्लस बी इक्वल टू 4 और माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 4। तो 2b इक्वल टू 8, तो यहाँ से वैल्यू b का वैल्यू 2 4 आ गया और b का वैल्यू 4 आ गया, तो a का वैल्यू 0। b का वैल्यू 4 आ गया तो a का वैल्यू 0। सर मेरे भी शायद आंसर तो यही आ रहे थे। तो बेटा तेरा सही क्या होगा, उसमें कहाँ दिक्कत है? एक बार देख लेता हूँ भाई, गलत तो क्या ही नहीं होगा यदि यही आ रहे थे। तेरे को दिया, अच्छा तेने तो यहाँ पर ही दिया था ना पेपर। एक सेकंड, अभी क्या भैया के पास है वो कॉपी, हमने दो भैया, क्योंकि कल चेक करके इनको दी थी ना। अभी आ जान दो भैया को, मैं बता दूँ। भाई तुमने यही आंसर आ रहे थे तो तुम्हारे मार्क्स इसमें मिले होंगे, उसमें क्या दिक्कत? मुझे किसी और का ध्यान रह गया होगा। चलिए, ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 4, तो ये था भाई इसमें। चलिए नेक्स्ट, वही तो बोल रहा हूँ, और क्या बोल रहा हूँ? वो 4 नहीं होगा इसलिए तो F1 होगा, मैं यही तो बोल रहा हूँ। वो तो अंडरस्टूड है कि 1 की जगह 4 आ रहा है, यही तो बोल रहा हूँ मैं। एक और देखो, ये प्रॉब्लम था जो मैंने इन्होंने पूछा था वैसे, जानवी ने। एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स इज लेस देन 0, एन एक्स प्लस एम एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, और एन एक्स क्यूब प्लस एम एक्स इज ग्रेटर देन 1। For what integers m and n does both limit x tends to 0 fx and limit x tends to 1 fx does not exist या exist? ये बोल रहा है m और n की कौन सी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेंगे, m और n की कौन सी वैल्यू के लिए ये एग्जिस्ट करेंगे। Now limit x tends to 0 fx, left hand limit,
LHS लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस मतलब 0 से कम। कौन सा फंक्शन आएगा बोलो सब भाई, 0 से कम तो यही है, तो कौन सा आएगा mx²। अब x की वैल्यू 0 रख दो, क्या आ गया इसका लेफ्ट लिमिट n आ गया, इसका लेफ्ट लिमिट n आ गया। RHL लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस मतलब 0 से हल्का सा ज्यादा, 0 से हल्का सा ज्यादा, बहुत ज्यादा की बात नहीं करोगे। आप बोलोगे सर ये भी 0 से ज्यादा है ना, 0 से हल्का सा ज्यादा, कौन सा ज्यादा है NX प्लस है, इसमें भी आप x की वैल्यू 0 रख दो, तो इसका राइट हैंड लिमिट कितना आ गया m आ गया, इसका राइट हैंड लिमिट m आ गया। If limit extends to 0 fx exists, if limit extends to 0 fx exists, then limit extends to 0 minus fx equal to limit extends to 0 plus fx। इसका मतलब m इक्वल टू n, और m और n आपस में इक्वल हो गए, m इक्वल टू n। तो हमें m और n की वैल्यू इक्वल आ गई। So for every value of, for every equal value of m and n, limit extends to 0 fx exists। Every equal values of m and n, limit extends to 0 fx exists। m और n की वैल्यू जहां जहां इक्वल होगी वहां के लिए लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 fx एग्जिस्ट करेगा। जब जब इक्वल वैल्यू हो जाएगी, जैसे m की वैल्यू 2 आ गई, n की वैल्यू भी 2 आ गई, तो यहाँ पर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 fx एग्जिस्ट करेगी। अब हम लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 fx निकाल लेते हैं। Limit extends to 1 fx exists। Left limit लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस, बोलो 1 से हल्का सा कम, देखो 1 से कम nx प्लस m, x की वैल्यू 1 रख दो, n प्लस RH। बोलो 1 से ज्यादा, nx² प्लस m।
नेक्स्ट स्क्वायर है कि क्यूब है? एनएक्स क्यूब प्लस एन। अब यदि लिमिट एग्जिस्ट करी तो दोनों वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, तो इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही? इक्वल आ रही है, इसका मतलब एन और एम पे डिपेंड करेगा नहीं, आपको इसी वैल्यू ले लो एन और एम। Now because limit extends to 1 minus fx equal to limit extends to 1 plus fx. So therefore for every values of m and n, every values of m and n, limit extends to 1 fx exist. Limit extends to 1 fx exist. m और n की हर एक वैल्यू के लिए आप कोई सी वैल्यू ले लो, m और n की हर एक वैल्यू के लिए लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट करेगी। m और n की हर एक वैल्यू के लिए लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट करेगी। आ गया ये सेकंड केस समझ में? क्योंकि दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, एन और एम की वैल्यू कुछ भी रहो, क्या फर्क पड़ता है? ये हो गया। चलिए अब अपन आ जाते हैं मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स, जो आपका लास्ट केस है। अलग अलग तरह के मेथड्स, मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स। मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स। फर्स्ट है हमारा डायरेक्ट या डायरेक्ट, डायरेक्ट क्या था? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है कि भाई जहां पर जैसे ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होगा, ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, तो कुछ भी दिक्कत ही नहीं। जैसे मैंने आपसे एक प्रॉब्लम दिया था आपका कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। अब यदि मैं 0 रखता हूं तो क्या दिक्कत आ रही? नहीं आ रही। इसका मतलब इसकी लिमिट क्या आ गई? b बाई डी। तो ये चलाएगा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, इसको बोलेंगे हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। और देखो, जैसे मैंने आपसे बोल दिया लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 x sec x, x sec x। अब x का वैल्यू 0, sec 0, sec 0 की वैल्यू, उसका वैल्यू किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल। ये भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। और देखो, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 अपॉन 2x माइनस 3। तो 1 रख के देखो बेटा, पहले ऊपर 1 रखना है तो 0 नहीं आ रहा, नीचे भी 0 नहीं आ रहा, रख दीजिए वैल्यू। ये भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। भाई 0 आ जाए तो भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन।
0 बाई 0 नहीं आना चाहिए बस। तो बेटा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का और कुछ बताने की तो जरूरत है ही नहीं, देखो डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और वैल्यू निकालनी है। सेकंड मेथड है जिस पर अपन को सबसे ज्यादा काम करना है, वो है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड ये है भाई जो सबसे ज्यादा काम करना है, फैक्टराइजेशन मेथड। देखो भाई पहले सिंपल प्रॉब्लम से बात करता हूं ताकि आपको चीजें समझना है। देखो क्वाड्रेटिक वाले जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, मैंने बोला एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। यदि मैं इसकी बात कर रहा हूं तो आप रख के देखिए, पहले सबसे पहले स्टार्टिंग ही यहां से करेंगे कि भाई रख के चेक करेंगे। तो रख के चेक करने पर आपका यदि 0 बाई 0 आ रहा है तो फिर हम लिमिट्स की तरफ मूव करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर मुझे लिमिट लगानी पड़ेगी, यहाँ पर आपका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा, यहाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा। तो मैंने एक तरीका बताया था तुम्हें, देखो मेथड देखो, क्या रखने पे 0 आ रहा है बेटा, 2 रखने पे 0 आ रहा है। 2 रखने पे 0 आने का मतलब है इसका एक फैक्टर हो गया x माइनस 2, और नीचे भी एक फैक्टर हो गया x माइनस 2, क्योंकि x इक्वल टू 2 रखने पर 0 आ रहा है। इसका मतलब इसका एक फैक्टर x माइनस 2 होगा। बोलो x स्क्वायर को x से डिवाइड करो,